जैसे कि आप सभी जानते हैं, 30वें दिन आपकी सैलरी आए ना आए, लेकिन 40वें दिन अक्षय कुमार की मूवी जरूर आ जाती है। तो फाइनली आज मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु के बारे में, जो कि अक्षय कुमार की मूवी है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की मूवी है। जैसे कि आप जानते हैं, बॉलीवुड में अक्षय कुमार का दबदबा रहता है, लेकिन लगातार कुछ फिल्में पिटी पिटी नजर सी आ रही हैं। तो बात करते हैं फाइनली हम राम सेतु के बारे में। राम सेतु एक इतिहास से लेकर बनाई गई फिल्म है, जिसमें वो साबित करता है कि राम सेतु जो ब्रिज है वो है। और दूसरी बात, राम सेतु को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है एडम ब्रिज। अब बात करते हैं, कहानी स्टार्ट होती है अफगानिस्तान के लॉर्ड बुद्धा किसी मूर्ति के पास, लॉर्ड बुद्धा स्टेचू के बारे में, जिसे कुछ अफगानिस्तानियों द्वारा उड़ा के कुछ सर्च किया जाता है। फिर वहां से ये आर्कोलॉजी विभाग से होते हैं अक्षय कुमार, आर्कोलॉजी विभाग से, और ऊपर से एक मस्त नास्तिक इंसान होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नास्तिक इंसान जो होता है वो चीजें देखता है, परखता है, तब जाके विश्वास करता है। वो किसी चीज में आस्था नहीं रखता, इसीलिए उसे नास्तिक बोलते हैं। अब बात करते हैं अन्य कलाकारों की। अन्य कलाकारों में जैसे कि नुसरत भरूचा है, जैकलीन फर्नांडिस है, सत्यदेव है। इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि ज्यादा खास नहीं दिखे। उसमें बात करते हैं हम नुसरत भरूचा को। नुसरत भरूचा को ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे ही ले लिया हो, उनका कोई मतलब नहीं है, या फिर नुसरत भरूचा ने इसलिए काम किया है कि चलो सामने अक्षय कुमार है, उनके साथ काम करना बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही ले लिया हो। बात करते हैं जैकलीन फर्नांडिस की। जैसे इस मूवी में दिखाया गया बार बार लंका लंका श्रीलंका श्रीलंका। जैकलीन फर्नांडिस आपको पता ही होगा कि वो वहां की मूल निवासी, मतलब वहां की ही वासी है, जो बॉलीवुड की फिल्मों में आके काम करती हैं, जैकलीन फर्नांडिस। अब उसके बाद भी श्रीलंका की तरह, श्रीलंका के लोगों की तरह उनका रवैया नहीं है, मतलब एक अलग ही रवैया है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा उसमें। बात करते हैं अब आगे की एक कैरेक्टर, जो सत्यदेव। सत्यदेव जो एपी का कैरेक्टर निभाता है। एपी मतलब अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र का मतलब जो कैरेक्टर है वो बहुत बढ़िया है। एपी की अगर बात करें, कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। अब वो इन लोगों की कैरेक्टर की बात होती है। अब चलते हैं थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताते हैं। स्टोरी ये है कि कोई प्राइवेट कंपनी वाला उसको बांध, जो पुल है, राम सेतु पुल है, उसको तोड़ना चाहता है। वो अपने कंपनी के कामों में लेना चाहता है, वहां से उसके रास्ते इजी हो जाएंगे। तो उसे भारत सरकार से परमिशन लेनी होती है। परमिशन देने के लिए जाएगा कौन? आर्कोलॉजिकल विभाग के, मतलब पुरातत्व विभाग के पहले छानबीन करेंगे, जिसमें से आर्यन को ये काम सौंपा जाता है। अब आर्यन जाते हैं उनकी तरफ से। अब आर्यन जब जाते हैं तो वो शिप में जाते हैं। अब शिप को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा नासा वहीं पे उतार दिया गया हो एक ही काम के लिए। और शिप में जो वो सूट दिखाया जाता है, वो सूट का तो बात ही मत करो, ऐसा लग रहा है कि आयरन मैन के पापा बन गए हैं ये। चलो उसके बाद भी हम आगे बात करते हैं। अब वहां पे जाते हैं, फ्लोटिंग पत्थर के बारे में बताते हैं। फ्लोटिंग पत्थर मतलब तैरता हुआ जो पत्थर होता है, फ्लोटिंग स्टोन जिसे बोलते हैं। तो उसको तैरता हुआ, उनको तैरता हुआ पत्थर मिलता है। फिर वो उनके काम में बाधा डालने वाला काम हो जाता है, जिसके थ्रू गए होते हैं, तो उन्हें मारने का प्लान बना लेता है। अब वो उनको श्रीलंका में जाने की परमिशन दे देता है। फिर ये वहां जाते हैं, उनको मारने की कोशिश करता है। लेकिन गजब की बात यह है कि फ्लोटिंग स्टोन उनके पास होने की वजह से वो बच जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में पहुंच जाते हैं। एपी मतलब अंजनी पुत्र उनको बचाते हैं। अब अंजनी पुत्र का ही जो कैरेक्टर है वो ही बहुत बढ़िया है, तो वो अंजनी पुत्र वहां पे बचाते हैं। फिर वहां पे ले जाते हैं लंका। लंका के बारे में बताते हैं, लंका के दरवाजों के बारे में। मतलब ये है कि उसमें जिक्र करते हैं कि जो सीता जहाँ पे रखी गई थी उस जगह की बात करते हैं। वाटिका, सीता वाटिका की बात करते हैं। फिर लक्ष्मण बूटी की बात होती है, जो वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मण बूटी की बात होती है। जैसे एक वो पेड़ पौधे से निकाल के, नेचुरल तरीके से निकाल के लगाया जाता है। फिर वहां से ले जाते हैं लंका के बारे में बताते हैं। फिर लंका से फिर आके इतनी जल्दी आके इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में फिर जो कटघरे में शामिल होते हैं लोग, उनको बारे में बताते हैं। तो खास ये मजा नहीं दे पाई ये फिल्म। आपको पता ही होगा कि अभिषेक शर्मा द्वारा बनाई गई ये मूवी राम सेतु, जिसमें 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिवाली के दिन रिलीज हुआ था, तमिल, तेलुगु और हिंदी में। उसके बावजूद भी इसने अच्छी कमाई नहीं कर पाई, जो कि अब तक की पूरी कलेक्शन है लगभग 70 करोड़ के आसपास है। तो पूरा ही पिटा पिटा नजर आ रहा है। ये क्या लगता है कि आपको ये मूवी है कुल कमाई कर लेगी? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी अपना जो जितना उतना अपना बजट लगाया उतना कमाई नहीं कर पाएगी। तो गाइज, अगर देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं,
क्योंकि मैं इससे रोकूंगा तो लोग कहने वाले कहेंगे कि ये आस्था पे सवाल उठा रहा है। खैर कोई नहीं, वैसे बढ़िया मूवी है, अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। और राम सेतु। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।